वही भगवान कि जब इस इच्छा एकोपिम बहुत श्यामा, जब एक से बहुत होने की इच्छा होती है तो वही भगवान माया का विस्तार करके इस संसार का वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं। और वही भगवान जब लीला से जब संतुष्ट होकर परे होते हैं तो सब संसार को लेकर के जल में शयन करते हैं 1000 वर्षों तक अपने उदर में समाहित करके। तो भगवान का ध्यान करके आज वेदव्यास जी इस भगवान की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक से भगवान के विषय में और इस भागवत के विषय का वर्णन बता रहे हैं कि इस भागवत में क्या है। जैसे हम सब किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पहले भूमिका लिखी जाती है, इस पुस्तक को किस लिए लिखा जा रहा है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक की पृष्ठों में क्या समाहित है। तो इसमें भागवत में क्या विषय है ये बता रहे हैं दूसरे श्लोक के माध्यम से। धर्म प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः संस्रोषुभित तत्क्षणा। अर्थात इस भागवत में जगत, जीव और माया तीनों का वर्णन है और इन तीनों का अंतर समझ में आएगा इस भागवत को श्रवण करने मात्र से। यही इसका विषय है। और इस विषय को सुनने का अधिकारी कौन है तो निर्मत्सराणाम सता, निर्गतः मत्सरायेभ्यः ते निर्मत्सरा। अर्थात जिसके अंदर मात्सर्य की भावना समाप्त हो गई है उसी को ये कथा समझ में आएगी। राम कथा तो बहुत सुलभ है। राम कथा सुनने के पश्चात भागवत समझना शायद आसान हो, पर भागवत के हर प्रसंग, हर कथा में कई कथाएं समाहित हैं। मात्सर्य जिसका समाप्त हो गया हो, मात्सर्य क्या है? हमारे पास गाड़ी हो, दूसरे के पास गाड़ी न हो, उसके गाड़ी को देख के द्वेष हो रहा है, ये मत्सर है। एक मत्सर होता है और एक मच्छर होता है। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। तो मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी लगा सकते हैं, पर मत्सर से बचने के लिए क्या करेंगे? वो तो स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो ये जो मत्सर्य की भावना है कि अगला क्यों आगे बढ़ रहा है, इसको जब हम समाप्त करके अपने मन को एकाग्रचित करते हैं तब यह कथा समझ में आती है। और इस विषय को सुनने से क्या लाभ होगा तो जगदीश, जगत और माया का तो भेद हमें पता ही चलेगा, साथ ही साथ वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, अर्थात तीनों ताप समाप्त होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक, तीन तरह के कष्ट होते हैं। ज्वर, पीड़ा, बुखार हो गया, ये क्या है? एक तरह से भौतिक ताप है। कोई आपदा आ गई, यह भी एक ताप है, परंतु यह दैविक ताप है। जन्म लेते ही कोई व्यक्ति पापों से पीड़ित होता है, दैहिक पापों से, तो जन्म लेते ही वह अंधा हो जाएगा। तो इस प्रकार तीन तरह के ताप हैं, यह तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। और यही नहीं, सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभी
शुश्रूभित तत्क्षणात्, अर्थात भगवान ऐसे हृदय में वास करते हैं कि उनको भगाओ तो भी नहीं भागेंगे। यही इस कथा का विषय है जो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। इस कथा को सुनने से हमें क्या क्या होगा, तो हमारा मात्सर्य समाप्त होगा, हमें जीव जगदीश और माया का अर्थ पता चलेगा और तीनों का भेद पता चलेगा। भेद क्या है? भेद ये है कि हम माया को अतिरिक्त भजते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जैसे इस संसार में जीव पैदा होता है उसको माया जकड़ लेती है। जैसे निर्मल जल भी जब पृथ्वी से स्पर्श करेगा तो मलिन हो जाएगा, ठीक वैसे ही जब यह जीव गर्भ से बाहर आता है तो उसके पहले तो उसे सब कुछ याद रहता है, पर बाहर आते ही संसार की माया ऐसी व्याप्त होती है कि उसी समय वो सब कुछ भूल जाता है और फिर इसी माया में इतना लगा रहता है कि वो सब कुछ जान के भी अनजान बन जाता है। भागवत सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि उसी को बता देगी कि वो क्या है, माया कौन है और माया से बचना कैसे है। माया को छोड़ कोई नहीं सकता है। माया व्यवहारिक रूप से माया को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि माया के बिना हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। अग्नि में माया है, अग्नि के बिना भोजन ही नहीं बनेगा। द्रव्य में माया है, द्रव्य के बिना भागवत भी नहीं हो पाएगा। तो माया को छोड़ना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि माया के बिना स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। स्वर्ण में, सोने में जब तक मिलावट नहीं होता है आभूषण नहीं बन सकता है। शुद्ध सोने का 24 कैरेट के सोने का कभी आभूषण नहीं बनता है, उसका सिर्फ बिस्किट आता है, वो जीवन भर रखा ही रह जाएगा, कोई उपयोग नहीं है उसका, सिर्फ खरीद और बिक्री के लिए है। परंतु यदि सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता है तो उसमें कुछ न कुछ तो मिलावट करना ही पड़ता है। जीवन में माया के बिना तो संसार ही नहीं चलेगा। क्योंकि माया नहीं हो तो फिर सब लोग ऐसे ही मुक्त हो जाएं, फिर तो यमराज जो भगवान के अवतार है उनका दरबार खाली हो जाएगा, सृष्टि का नियम बदल जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु किसी की अधिकता हुई तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन क्या है? तराजू के दो पलड़े पर एक तरफ माया और एक तरफ माधव, दोनों के हिसाब बराबर होना चाहिए। पर हम लोग उल्टा करते हैं। जन्म लेने के बाद माया में जीव इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि भगवान को भजना तो दूर, भगवान को वह याद भी नहीं करता है। यही ज्ञात कराने के लिए भागवत होती है कि जीव क्या है, जगदीश क्या है और जगत क्या है। यह जीव परमात्मा का एक अंश है जो अपने पुरुषार्थ और अपने कर्म के द्वारा उस भगवत प्राप्ति को अपना साधन बना करके भगवान तक जाने का प्रयास करे। यही इस जीव का लक्षण है, यही इस जीव का कर्तव्य है। परंतु यह जीव उसका उल्टा माया को पकड़ने में लगा रहता है, जो कभी संभव नहीं है। इसलिए बताया